गुरुजी, आपने भगवान को देखा है? हाँ देखा है, आपको भी दिखा सकता हूँ। यदि और आपको बात करनी है भगवान से तो मैं बात भी करा सकता हूँ। अच्छा बाबा, बात बात भी करा करा देंगे भाई। अस्सलामु अलैकुम। हेलो दोस्तों, उम्मीद करते हैं बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और ज़बरदस्त होंगे। तो एक लड़का पंडित अनुचार्या से जो है ना सवाल करता है कि क्या भगवान को देख सकते हैं। पंडित जी का कहना है कि आप जो है ना भगवान को देख भी सकते हो और आप बात भी कर सकते हो। तो चलिए इन क्लिप को देखते हैं, उसके बाद रिपीट में जो है ना जाकिर नायक का जो है ना सवाल का जवाब सुनते हैं। तो गुरुजी, आपने भगवान को देखा है? ईश्वर के बारे में बताया गया है। तो वो ईश्वर यहाँ पर मौजूद है अच्छा, और डॉक्टर जाकिर साहब उसे दिखा सकते हैं। भाई साहब का सवाल है कि उसने कहा डॉक्टर है जाकिर साहब दिखा सकते हैं या नहीं उसकी दिखा उम्र सकते? पंडित तो दिखा दिए। 49 इयर्स की है और उसने अभी अभी दाखिला लिया है और उसे पता लगा है कि ईश्वर महान है और ईश्वर जर्रे जर्रे में मौजूद है और वो सच कहता है, ताकतवर है। अक्सर चीजें आपने जो ईश्वर के बारे में कही है काफी हद तक सही है, लेकिन इसमें कुछ मिलावट थी, आपकी हिंदू फिलॉसफी की और इस्लाम की मिलावट थी। आपने कहा कि ईश्वर यहाँ मौजूद मिलावटी है है, भाई। सब जगह मौजूद है और अगर मौजूद है तो दिखा सकते हैं क्या नहीं। पहला चीज हम ये हिंदू फिलॉसफी है कि ईश्वर सारे जगह मौजूद है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला कहते Yes, हैं yes. कि ईश्वर अर्श पे है। ईश्वर की ताकत सारी जगह मौजूद है। अल्लाह हैज पावर ओवर ऑल थिंग्स। अल्लाह की ताकत सारे कायनात पे है, जापान में, इंग्लैंड में, हिंदुस्तान में। वो चाहे तो कुछ भी कर सकता है, चाहे तो। लेकिन ईश्वर सब जगह मौजूद है, ये किधर भी नहीं लिखा है कुरान में, ना कुरान में ना कोई भी सही हदीस में क्या ईश्वर सारे जगह मौजूद है। ईश्वर अर्श पे है। और आपने कहा कि ईश्वर अगर मौजूद है तो जाकिर साहब ईश्वर को दिखा सकते हैं क्या नहीं। जाकिर साहब ईश्वर को नहीं दिखा सकते, क्योंकि ईश्वर फरमाते हैं, अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाते कि इस जिंदगी नहीं में देखा आप सकते उन्हें देख भाई। ही नहीं पाएंगे। मूसा अलैहिस्सलाम का जिक्र आता है कुरान मजीद में। मूसा अलैहिस्सलाम हमारे पैगंबर, वो अल्लाह से दरखास्त करते हैं कि बिल्कुल मैं सही आपको बात देख है। सकता हूं, मैं आप में मानता हूं कि आपको देख सकता हूं। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि उस पहाड़ को देखो, उस पहाड़ को मैं एक झलक दिखा, मेरे पूरे अपने आप को नहीं दिखाऊंगा, एक झलक दिखाऊंगा, आप पहाड़ को देखो क्या होता है। तो अल्लाह ताला जब एक झलक दिखाते उस पहाड़ को देख के मूसा अलैहिस्सलाम बेहोश हो जाते। पहाड़ को देख के, ईश्वर को देख के। ईश्वर को तो कोई देख ही नहीं सकता है। ईश्वर को हम अगली जिंदगी में बेहोश हो जाते अगर हैं। इस इम्तिहान में सफलता पाएंगे, कामयाब होंगे, जब जन्नत में जाएंगे तो इंशाअल्लाह हदीस में आता है कि हम अल्लाह का वजह देखना चाहेंगे, उसका चेहरा देखना तो चाहिए। अगली जिंदगी इस में दुनिया दिखाओ। में नहीं देख सकते, देख ही नहीं सकते, मुमकिन ही नहीं है। हमारे पैगंबर मूसा अलैहिस्सलाम भी नहीं देख सकते थे। तो आप कभी अगर नहीं देख पूछेंगे सकते कि भाई। अल्लाह मौजूद है तो दिखाओ। और एक चीज, मौजूद होने के लिए दिखना जरूरी नहीं है। और मैं मिसाल पेश करूंगा, एक मिसाल पेश करूंगा कि एक शख्स आके एक नेक इंसान से पूछते हैं कि ये तलवार है और मैं तलवार से आपका हमला करूंगा, मैं इस तलवार से आप पर हमला करूंगा। आपका अगर ईश्वर है तलवार से हमला तो करूंगा। आपको बचा ले। पहले दरखास्त होती वो आदमी से कि अगर ईश्वर है तो आप हमला करो और मुझे बचाओ। तो ये धार्मिक इंसान कहते हैं कि आप मुझ पे हमला करो और अगर ईश्वर है तो मुझे बचाएंगे। तो इससे ये जाहिर होता है इस मिसाल से कि जरूरी नहीं अगर मौजूद है तो वो आके बचाए, क्योंकि
बहुत बार ऐसा होता है कि जाहिर करना जरूरी नहीं है। सही बात मिसाल है के भाई। तौर पे ये हवा मौजूद है, हमें दिख रही नहीं। क्योंकि हवा नहीं दिखती उसका मतलब नहीं कि हवा नहीं है। हवा अगर नहीं दिखती उसका मतलब नहीं कि हवा मौजूद नहीं है। तो ये एक तरीका है कि जाहिर होना देखना जरूरी हवा नहीं नहीं मानने है। के लिए कि वो चीज मौजूद है कि नहीं। इसी तरीके से हम इंसान खुदा को देख नहीं सकते इस जिंदगी में। आखिरत में इंशाअल्लाह हम अगर सफलता पाएंगे और जन्नत में जाएंगे तो देख पाएंगे। अल्लाह आम इंसान से बात कर सकता है? क्या हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की वालदा से अल्लाह ने खुद बात की थी? क्या ये बात सही है? जबकि कादियानी इससे ये साबित करते हैं कि अल्लाह नबी और रसूल के अलावा लोगों से भी बात कर सकता है। फौजिया साहिबा लंदन से। अल्लाह को सब चीज़ की कुदरत है, अल्लाह सबसे बात कर सकता है लेकिन करता नहीं है। अल्लाह बात करता है मूसा अलैहिस्सलाम से बराह रास्त, अल्लाह हम कलाम हुआ। बाकी पैगम्बरों से या अहलुल्लाह से जो अल्लाह ने बात की है बराह रास्त नहीं की, बल्कि इल्हाम के ज़रिए। जैसे कि हज़रत मूसा की वालदा के बारे में आता है, वो औहैना इला उम्मी मूसा, हमने मूसा की माँ को वही की। वही इशारे को कहते हैं, उनके दिल में इल्हाम की अल्लाह ने। तो ये इल्हाम हो सकता है, लेकिन जो है अल्लाह बराह रास्त हम कलाम नहीं होता। मा कान अली बशरिन अन युकल्लिमहुल्लाहु इल्ला वहयन औ मिन वराइ हिजाबिन औ युरसिल रसूला। कुरान कह रहा है कि किसी बशर में ये मजाल नहीं है कि अल्लाह से बराह रास्त हम कलाम, इल्ला ये कि अल्लाह वही करते हैं, यानी दिल में इल्का कर देते हैं उसके। औ मिन वराइ हिजाब, ये अल्लाह पर्दे के पीछे से हम कलाम होते हैं। जैसे मूसा अलैहिस्सलाम से अल्लाह हम कलाम हुए, बराह रास्त हुए लेकिन पर्दे के पीछे से। औ युरसिला रसूलन, या अल्लाह किसी पैगंबर को भेज देते हैं, जैसे जिब्रील, यानी रसूल को भेजते हैं, यानी फरिश्ते को, जैसे जिब्रील को भेजा। तो यानी इल्हाम भी हो सकता है, और पैगंबरों पर जो इल्का होता है उसको वही कहा जाता है, और अहलुल्लाह पर जो पैगंबरों के अलावा पर जो इल्हाम होता है उसको इल्हाम कहते हैं, उसको वही से ताबीर नहीं किया जाता। तो दोनों किस्म के इल्हाम में फ़र्क ये है कि पैगंबर का जो इल्हाम है वो कतई और यकीनी है, वो 100% इसकी अलामत है कि अल्लाह ही की तरफ से, इसमें शैतानी तसर्रुफ और शैतानी दखल नहीं है। लिहाजा उस पर ईमान भी वाजिब है और उसके खिलाफ जाने की भी इजाज़त नहीं है। लेकिन अहलुल्लाह पर जो इल्हाम होता है वो कतई और यकीनी नहीं होता। उसमें वलीउल्लाह का ये ख्याल होता है कि शायद ये अल्लाह की तरफ से इल्हाम है, लेकिन इसमें इस बात का ख़तरा भी होता है कि शैतान का तसर्रुफ भी हो सकता है। अब मूसा अलैहिस्सलाम की वालदा को जो इल्हाम हुआ उसमें फ़ी नफ्सी ही इसका इम्कान था कि अल्लाह की तरफ से भी हो सकता है शैतान की तरफ से हो। लेकिन जब कुरान ने बयान कर दिया कि हमने मूसा की माँ पे इल्हाम किया था, तो कुरान के बयान से ये बात साबित हो गई कि वो शैतानी तसर्रुफ नहीं था, वो वाकई 100% अल्लाह की तरफ से इल्हाम था। तो वो इल्हाम हो सकता है। लेकिन कादियानी गड़बड़ ये करते हैं कि ये जो है ना इल्हामात पर इन्होंने दीन की बुनियाद रखी हुई है। अब ये बात साबित कर देते हैं कि भाई देखो कुरान और सुन्नत से साबित है कि अल्लाह नबी के अलावा भी इल्हाम होता है, यानी अल्लाह की तरफ से। तो वो फलां पे भी इल्हाम हुआ, फलां पे इल्हाम से ये रिपोर्ट आई। तो उठपटांग मेरे कादियानियों से वास्ते पड़े हैं, वो हर बातिल चीज़ को इल्हामों से साबित कर रहे होते हैं। तो खूब समझ लें, वलीउल्लाह पे जब कोई इल्हाम होता है तो वह इल्हाम दूसरे के हक़ में हुज्जत नहीं होता, वो कतई नस की तरह नहीं होता, उसमें गलती का इम्कान भी होता है, उससे शरीयत का कोई मसला साबित नहीं हो सकता। इसलिए उस इल्हाम के बारे में शरई हुक्म ये है कि अगर वो कुरान और सुन्नत के बिल्कुल मुताबिक है तो उसको मान लेने में कोई हरज नहीं है। लेकिन अगर कुरान और सुन्नत से वो साबित नहीं है या उसके खिलाफ है तो फिर उस इल्हाम से शरई मसला बिल्कुल भी साबित नहीं होगा। शरई मसाइल के लिए इल्हामात नहीं है, बल्कि कुरान और सुन्नत, इजमा और क़यास, ये 4 शरई दलाइल हैं। इल्हाम से कोई शरई मसला कभी भी साबित नहीं हो सकता, क्योंकि इल्हाम में गलती का इम्कान होता है। तो इल्हाम हो सकता है वलीउल्लाह को। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा, तो लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। खुदा हाफिज़।